आज हमने करना है रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। तो रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स जो कि चैप्टर 10 है +2 का। ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरीके से जो रिएक्टिविटी है ऑर्डर है वो होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब कि कौन सा हैलोअल्केन जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर आपको ये वाली ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये वाला ऑर्डर आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो रिएक्टिव कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास CI होगा। तो इसमें CI है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उससे कम रिएक्टिव कौन सा है? CBr, Cl एंड CF। मतलब कि फर्स्ट वाला जो है, जो फर्स्ट वाला है हमारे पास CI, दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। मतलब वो अल्काइल हैलाइड जिसमें आयोडीन लगा होगा वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसमें फ्लोरीन लगा होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पोलैरिटी ऑर्डर है। पोलैरिटी ऑर्डर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं CI जो है वो उस बॉन्ड को तोड़ना जो हमारे लिए बहुत इजी होता है। इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास कौन सा है? मोस्ट रिएक्टिव है हमारे पास CI, और उससे जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो हमारे पास CF है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास CF है। CF इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखना है कि अब जो रिएक्शंस है जिसमें आयोडीन होगा, वो हैलोअल्केन्स जिनमें आयोडीन होगा तो वो हैलोअल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, वो जिसमें फ्लोरीन लगा होगा वो बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे। इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो ये टाइप अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी है रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तीन टाइप की हमारे पास रिएक्शंस हैं हैलोअल्केन्स की: न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती हैं। तो जिसमें एक कंपाउंड मान लो कि हमारे पास ये है RX है हमारे पास। तो ये RX जो होगा हमारे पास, ये है अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, और ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल देखो ये अटैक करेगा R के ऊपर, ये आके अटैच हो जाएगा R के साथ, ठीक है। तो ये X हमारा जो है वो R को छोड़ के चला जाएगा, X विल लीव। X जो है, ये वाला X है वो चला जाएगा इसको छोड़ के। तो हमारे पास अटैचमेंट क्या होगी? R के साथ Y लग गया, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। Y negative will be stronger anion than the X. ओके, दैट्स वाई इट इज़ अटैकिंग ऑन द R। इसीलिए वो R के ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। जब हम देखते हैं रिएक्शन को तो R Y नेगेटिव जो है, Y उसके साथ जब लग गया तो ये नेगेटिव चार्ज Y के ऊपर नहीं रहेगा। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज Y के ऊपर ये वाला चार्ज लगा देते हैं दोबारा इस प्रोडक्ट बनाने के बाद भी। जो न्यू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है इसमें हमें Y के ऊपर नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि R X होता है और X के साथ, और ये नेगेटिव होता है कि X जो है वो नेगेटिव होता है, ये Y नेगेटिव इससे पॉजिटिव के साथ इंट्रैक्शन कर जाता है R के साथ, और X एज X नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा जो कि वीक बेस है। यहाँ X नेगेटिव आना है बेटा, X नेगेटिव, इन्होंने Y नेगेटिव लिखा हुआ है किसी एक बुक में, मैंने नोट्स लिए थे ये, तो वहाँ से यहाँ उन्होंने यहाँ X नेगेटिव आना है। ओके, तो ये Y नेगेटिव नहीं आना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आना है? X नेगेटिव, बाहर हमारे पास X नेगेटिव निकल गया। तो आप इसमें भी देख सकते हो यहाँ X नेगेटिव निकला है, तो यहाँ भी X नेगेटिव ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोफाइल
अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज सम अनायन जो कि कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इज सम अनायन, ठीक है, जो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। इसका पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इसके ऊपर तो X जो है वो हमारे पास बाहर निकल जाएगा, X फिल भी निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ आके अटैच हो जाएगा। देखो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। वी कैन हैव न्यूक्लियोफाइल OH, ठीक है, वी कैन हैव न्यूक्लियोफाइल OH, साइनाइडाइन। देखो सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं, SH, SR, RCOO नेगेटिव। ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो देखो अमाइन है, ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकेंडरी, आगे आगे हमारे पास ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है, क्योंकि 3 R ग्रुप लगे हैं तो टर्शरी अमीन, 2 R ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी अमीन, एक ही R लगा है तो प्राइमरी अमीन। तो ये है अमोनिया, सभी अमोनिया से बने हैं। अमोनिया में से हाइड्रोजन हटता जाएगा और उनके साथ हाइड्रोजन की जगह R लगता जाएगा। तो ये प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शरी 3 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गए। ये भी न्यूक्लियोफाइल ही हैं जो कि अटैक करेंगे। तो जब अटैक करेंगे तो ये ग्रुप आके R के साथ अटैच हो जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, एक चला गया और उसकी जगह दूसरा आके लग गया, ठीक है, X निकल जाएगा और NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है लग जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल कोई रिएजेंट होगा जिसमें से आएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH में OH नेगेटिव होता है, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि X को निकाल के खुद अटैच हो जाएगा। अब OH क्यों लग गया और X क्यों निकल गया, रीज़न ये है कि X जो है वीक होता है, ठीक है, तो वो जो OH नेगेटिव है डेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो X हमारे पास वीक होता है। तो सब जितने भी मैं आपको अभी न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल बताऊंगा जो कि अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर और X निकलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और न्यू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम में। सो नेक्स्ट में देखो आपको दिखते हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं हमारे पास। देखो KOH है, KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है वो हमारे आके R के साथ अटैच हो जाएगा और R के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। R के साथ जब अटैच हो गया तो हमारे पास अल्कोहल बन गई। ओके, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH नेगेटिव। KCN अल्कोहलिक, ALC का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, KCN इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल की प्रेजेंस में जो NaCl भी हो सकता है, तो उसमें से साइनाइड जो है न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, चाहे KCN हो चाहे NaCN हो, साइनाइड विल बी न्यूक्लियोफाइल। और हमारे पास RCN साइनाइड लग जाएगा R के साथ आके, ठीक है, और हमारे पास आइसोसाइनाइड भी बन सकता है। अगर सिल्वर AgCN, देखो स्पेशली AgCN हो तो हमारे पास RNC बनेगा। RNC क्या है हमारे पास, RNC हमारे पास आइसोसाइनाइड है। ये मैंने जहाँ वहाँ बताया था कि एम्बिडेंट लाइगेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, चाहे वो साइनाइड के थ्रू भी अटैक करता है, कार्बन के थ्रू भी अटैक करता है, तो नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक करता है। जब नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा, नाइट्रोजन के साथ R बॉन्ड बनाएगा, तो तब ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा जो RNC है, ठीक है। तो साइनाइड होते हैं RCN, तो इसको आइसोनेट्रल भी बोल देते हैं, ठीक है, जो आइसोसाइनाइड होते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर OR ग्रुप लगाना हो, OR ग्रुप लगाना हो अगर इसमें हेलो अल्केन से हमें, देखो ये अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। फर्स्ट में देखो अल्कोहल बना, फिर नाइट्राइल बने या साइनाइड बने, आइसोसाइनाइड बने। तो हमारे पास रिएजेंट अब है NaOR,
OR हमारे पास रिएजेंट है ये वाला, और उसका कौन सा है न्यूक्लियोफाइल OR नेगेटिव, ये अटैक करेगा R के ऊपर, ठीक है। ये R के ऊपर, अल्काइल हैलाइड के R के ऊपर अटैक करके ROR जो है बना देगा, और साथ में ये बाई प्रोडक्ट NaX निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, याद रखना बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। देखो AgNO2 नाइट्रो ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस करना है, नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 ग्रुप लगाना है तो ये हमें AgNO2 यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन वो सब्सटेंस होते हैं जब एल्केन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए, सो NaI देखो NaI के साथ भी हेलो एल्केन्स जो रिएक्ट करते हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, देखो आयोडीन जो होगा तो RI बनाएगा, RI मतलब कि R कोई इथाइल मिथाइल ग्रुप होगा और उसके साथ आयोडीन लग जाएगा, तो अल्काइन आयोडाइड बन जाएंगे हमारे पास। सो नेक्स्ट देखो बेटा, इसी तरीके से अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करके अमाइंस बनाएंगे हमारे पास, जिसमें RNH2 ग्रुप लगा हो। इसी तरीके से अगर SH लगा हो, साथ में SH लगा हो, तो हमारे पास SH नेगेटिव जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और हमारे पास RSH, अगर SH हो तो उसे बोलते हैं थायोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, थायोल। तो इसी तरीके से और भी हमारे पास कंपाउंड बन सकते हैं। अगर हमने एस्टर बनाना है तो हमारे पास RX को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, CH3COOHG, तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल CH3COO, इन्होंने C लिख दिया, यहाँ C नहीं आना, यहाँ भी एंड पे भी O ही है, COO नेगेटिव है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOR। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम LiA, ये वाला LiAlH4, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें से हाइड्राइड आयन H नेगेटिव निकलेंगे, H नेगेटिव विल अटैक ऑन द R, ठीक है, तो RH बन जाएगा। दिस इज़ अ हाइड्रोकार्बन बनाने का अच्छा तरीका है, एल्केन बनाने का अच्छा तरीका है ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की समरी। सो नेक्स्ट देखो, मैं आपको आगे बताता हूँ रिएक्शंस, उनकी डिस्क्रिप्शन देखो कैसे बनाए हैं। जब ये अल्काइल हैलाइड करता है तो अल्काइल हैलाइड का X K के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, R और OH आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, R और OH आपस में बॉन्ड बना के ये क्या बना देते हैं, अल्कोहल हमारे पास बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें इसी तरीके से एग्जांपल दी हुई हैं, ये ब्रोमो इथेन है हमारे पास, ब्रोमो इथेन का Br और Ki जो वो निकल जाएंगे, तो KOH का K निकल जाएगा, तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट KBr बन जाएगा, और एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास C2H5OH बन जाएगा, क्योंकि ये R ग्रुप है, दिस इज R ग्रुप एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, OH इज न्यूक्लियोफाइल, तो सो R ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया है इन्होंने। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो, आयोडीन के साथ भी एग्जांपल दी गई है हमारे पास, आयोडीन है ये हमारे पास, आइडो इथेन है, क्योंकि 2 कार्बन वाला है ना, आइडो इथेन है, तो इसमें से आयोडीन निकल जाएगी और उसकी जगह OH आके लग जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल OH लग गया, सो CH3CH2 के साथ OH आके लग के जो इथेनॉल हमारे पास बन गया है, तो एज अ साइड प्रोडक्ट AgI निकल जाएगा। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखो, साइनो ग्रुप भी लगाया जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ द साइनाइड, तो साइनाइड में देखो RX है हमारे पास, फिर हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन RX, इसमें से X निकल जाएगा, उसकी जगह साइनाइड आके R के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास RCN बन जाएगा, तो साइनाइड हमारे पास बन गया। जो एग्जांपल दी गई है ब्रोमो इथेन के साथ KCN रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इट इज़ हीटर, डेल्टा का मतलब है हीट किया गया उसको,
हीट करने के बाद हमारे पास इथाइल साइनाइड और IUPAC नेम है इथाइल साइनाइड का प्रोपेन नाइट्राइल बन गया हमारे पास। ओके, बाकी का साइड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। ओके, सो नेक्स्ट देखो इसी तरीके से आयोडाइड भी, आयोडीन इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो भी अल्कोहल में ही का है KCN। तो यहाँ साइनाइड है जो CH3 के साथ आके जुड़ जाएगा, यहाँ से I और इधर से KI हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, और बाकी ये हमारा जो बच गया CH3 और साइनाइड जो है वो CH3 के साथ आके लग गया और हमारे पास मिथाइल साइनाइड बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में और रिएक्शंस। सो नेक्स्ट में देखो हमारे पास रिएक्शंस ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप के फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब के कौन सा अब रिएक्ट करेगा, अब साइनाइड नहीं, साइनाइड का नाइट्रोजन जो है वो R के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन R के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो का बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा AG और X बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे, AG एंड X ये है आपस में बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। लेकिन R है जो देखो प्रोडक्ट में R ने N के साथ बॉन्ड बनाया है, तो सच टाइप ऑफ है, तो ये एम्बिडेंटेड लाइगेंड की एग्जांपल है। साइनाइड इज एम्बिडेंटेड लाइगेंड, तो साइनाइड भी बन सकते हैं और आइसोसाइनाइड भी बन सकते हैं। तो ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, एम्बिडेंटेड नेचर का है साइनाइड ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो सोल्यूशन ऑफ हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होता है, OR इज एल्कोक्सी ग्रुप। तो इस एल्कोक्सी ग्रुप को R के साथ जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, ईथर। सो ये अच्छा एक कंपाउंड भी है ईथर बनाने के लिए। सो हैलोअल्केन्स आर गुड टू फॉर्म द ईथर्स। तो देखो यहाँ पे ईथर कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को विलियमसन सिंथेसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ईथर फॉर्मेशन, जहाँ से भी NaBr एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे, तो बाकी का इसमें और इसमें दोनों में जाके बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इथोक्सी इथेन नाम का कंपाउंड बन जाएगा। डाई इथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है, डाई इथाइल ईथर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो इसी तरीके से और भी अगर Ag2O के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास फिर आगे प्रोडक्ट बन जाते हैं। सो दिस इज अनदर मेथड टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर, बट लेकिन ऊपर वाले को विलियमसन्स बोलते हैं। ये ऊपर वाला रिएक्शन है इसको विलियमसन्स बोलते हैं, ये नीचे वाला रिएक्शन इसको हम विलियमसन्स नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि ये सिल्वर के साथ है, सिल्वर वाले को नहीं बोलेंगे। जो कि NaOCH3 के साथ रिएक्शन करेगा उसी को हम विलियमसन सिंथेसिस बोलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। मतलब कि वो लेना है, वो कंपाउंड लेना है जिसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप प्रेजेंट हो। दिस इज द कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो जिस कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा तो ये वाला इस वाले R के साथ आके अटैच हो जाएगा। जब ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप साथ में ये R भी आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि ये R नहीं आएगा, ये R भी आएगा। तो Ag और X ये हमारा साइड प्रोडक्ट एज अ साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो हमारे पास बाकी जो बचा है उन्होंने आपस में बॉन्ड बना के ये बन गया, दिस इज एस्टर। ये क्या है, एस्टर। ये ईथर नहीं है, ईथर होते हैं ROR, एस्टर होते हैं RC डबल बॉन्ड OR। ओके स्टूडेंट्स, एस्टर और ईथर में दोनों में फ़र्क है। ये एस्टर है, जो मैं पहले स्लाइड में किया वो ईथर था। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने करना है हैलोजन सब्स्टिट्यूशन, जो हैलोजन्स निकल जाता है बाय अमाइनो ग्रुप। देखो अमाइनो ग्रुप, देखो यहाँ आयोडीन है, इसमें आयोडो इथेन में आयोडीन, और इसमें इसका एक H आयोडीन और इसका एक H निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को निकाल दो तो हमारे पास बन जाएगा HI एज अ बाई प्रोडक्ट। सो जो बच गया हमारे पास क्या बच गया है, इन दोनों को निकालने के बाद C2H5
C2H5 और एक H तो इधर से निकल गया और ये NH2, सो C2H5 एंड NH2 इथेनमाइड जिसका कॉमन नेम है इथाइल अमीन, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से इधर से आई निकल जाएगा आइडो इथेन से और NH3 से एक H निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से I निकल गया, तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट HI बन गया और जो बाकी बच गया उनमें बॉन्ड बन गया, कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड बन के इथाइल अमाइड हमारे पास बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अच्छी एग्जांपल है इथाइल अमाइन बनाने की। सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट प्रोसेस करके आए हैं उसे अमोनोलाइज बोलते हैं कि अमोनिया उसके साथ आके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाओ और हमारे पास वो प्रोडक्ट बनते जाएंगे। अगर और अमोनिया डालेंगे तो हमारे पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा, फिर सेकेंडरी अमीन, और अमोनिया डालेंगे तो टर्शरी, और डालेंगे तो सेकेंडरी बन जाएगा। इसी तरीके से थायोल्कोल भी बनाने का अच्छा तरीका है। देखो थायोल्कोल में क्या होता है, SH ग्रुप होता है, SH ग्रुप R के साथ आके लग गया तो हमारे पास RSH, और बाकी जो एक X इधर से X बच गया, इधर से Na बन गया, वो हमारा साइड प्रोडक्ट आ गया। बट दिस रिएक्शन अकर इन द C2H5OH एंड वाटर इन द प्रेजेंस, डेल्टा का मतलब हीट, इसको किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मरकैप्टो ग्रुप। मरकैप्टो ग्रुप होता है SR, मरकैप्टो ग्रुप जिसका SR, ये SR R के साथ आके अटैच हो जाता है, X यहाँ से निकल जाता है और Na के साथ रिएक्शन कर लेता है, NX साइड प्रोडक्ट हो गया, और RSH थायो ईथर, थायो ईथर। थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज़ होता है, यहाँ भी थायो वर्ड आया इसका मतलब है कि सल्फर यूज़ हुआ है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दी गई है, ये देखो, दिस इज अ एग्जाम्पल गिवन टू यू। सो नेक्स्ट हमने करना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें RX स्टूडेंट्स ये 10th वाली रहने दो क्योंकि क्लियरली विजिबल नहीं है सोडियम के साथ रिएक्ट करके, लेकिन इस रिएक्शन में भी RX निकल गया है और Cl निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा RCCH, ये वाला कंपाउंड हमारे पास बनना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा विजिबल नहीं है नीचे, इसलिए मैंने लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो हमारे पास जो अगली स्लाइड है उसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजन, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस एंड एसिटलीन। एसिटलीन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, वो वाले कंपाउंड बनाने जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें देखो कि हम वही रिएक्शन जो मैंने लास्ट वाली मैंने कहा था कि इसको रहने दो, तो ये Na है और X है, ये तो एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे NaX, और जो बाकी बचा वो हमारा प्रोडक्ट है R इधर से, ठीक है, और RCCH। तो ये जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमारे पास एल्कीन होते हैं, तो एल्कीन भी बनाई जा सकती है इनसे। ठीक है, सो इसको एक और रिएक्शन है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमाइड बाय द आयोडीन। देखो इसमें एक NaI और एसीटोन के प्रेजेंस में अगर हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाएं तो इसमें से क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से NaI यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा आइडो कंपाउंड, इथेन आयोडाइड या फिर आइडो इथेन, और साइड प्रोडक्ट NaCl निकल जाएगा। ये देखो एग्जांपल दी है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हो NaI acetone, NaI acetone is used, NaI acetone is used here to form the C2H5। so अगर Na2H5Br को हम NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं तो C2H5I आइडो इथेन या इथेन आयोडाइड बनता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शंस के जो नाम है तो ये साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर है, तो इनको याद रखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद द
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन है। देखो ये क्या है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में RX में हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और X को निकाल दिया जाता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिएजेंट है जो कि H नेगेटिव आयन जो है वो R के साथ अटैच करवा दे। H नेगेटिव आयन को R के साथ इंट्रोड्यूस करवा दे तो हमारे पास RH बन जाएगा। RH क्या है हमारे पास, एल्केन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो हमने कितने मेथड किए, साइनाइड बनाया, नाइट्रो कंपाउंड बनाए, एस्टर बनाए, ईथर बनाए। सो दिस इज अ alkanes are good method to prepare many of the organic compounds. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने कर लिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। बाकी हमारे पास बच गई एलिमिनेशन रिएक्शंस विद द मेटल्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।